Morning class. In today's class of Pedagogy of English, today our topic of learning is articles. In English, there are articles a, and the are called articles. In English, a, and, the are called articles. अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ए एंड द इनको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं. सो दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई थिंग्स और अनस्पेसिफाइड थिंग्स. सो हाउ दे आर यूज्ड इन इंग्लिश दैट वी विल स्टडी इन आवर दिस क्लास. सो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, whereas a and are called indefinite articles. इसके साथ में अंग्रेजी में ए एंड इनको क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये it does not specify any particular thing. क्योंकि ये जिसके आगे किसी भी नाउन के आगे जहाँ पे यूज किए जाते हैं वो उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, उसको विशेष या स्पेशली विशेष रूप से नहीं बताते हैं, इसलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. Whereas the को the is called the is definite article. तो द जो है ये एक प्रकार का डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है, बताता है पर्टिकुलर. जैसे हम कह सकते हैं, लेट्स सी, in English we write a boy. If we write a boy, it does not know which boy. A boy may be anyone. We cannot say that boy. But if we use the boy who came late, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेष रूप से बता रहा है वो बालक या वो लड़का जो लेट आया है उसके बारे में बता रहा है. तो ये एक चीज है. और हम लिख सकते हैं द सन. तो यहाँ पे द क्या बता रहा है? सन के बारे में तो स्पेसिफिक बता रहा है, द सन, द अर्थ. तो ये पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करता है, पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करता है, पर्टिकुलर के बारे में बताता है, विशेष रूप से एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताता है. और ए और एन जो होता है वो पर्टिकुलर नहीं बताते हैं, इसलिए उनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. So that's why they are known as indefinite article, whereas the is known as definite article because it specifies a particular thing, whereas a and n does not specify a particular thing or object. Now we will see the use of a. A is used before a word beginning with a consonant sound. So a is used before a word which begins with a consonant sound. Like as I have written a boy. Boys. Here we are hearing a sound, that is a consonant sound. So a is always used before a noun, or we can say a word which begins with a consonant sound. तो a का प्रयोग वहाँ पे होता है
उस शब्द के पहले होता है, उन शब्दों के पहले किया जाता है जहाँ पे उस शब्द का जो उच्चारण होता है वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है। Whereas N article N is used before a verb beginning with a vowel sound। जहाँ पर ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड शुरू होता है उसके आगे यूज किया जाता है, और एन जो है whereas n is used before a noun or before a word that begin with a vowel sound। तो vowel sound से जो शब्द शुरू होते हैं या जिनका उच्चारण होता है उन शब्दों के आगे n का प्रयोग किया जाता है। Now just see, let's see some examples। We can write a boy, a country name, a hero, a university, यहाँ पे वोवल साउंड लेटर है, वोवल साउंड लेटर है, पर यहाँ पे जो है उच्चारण जो हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो य का साउंड आ रहा है, ना कि यू का साउंड आ रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। और इसी प्रकार एन का प्रयोग होता है, एन आवर, एन ऑनरेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, एन आर, एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है, और हम देखते हैं वी कैन राइट एन एम एल। तो एम एम में क्या हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एम एल ए लिखा जाता है। एन एम पी, हियर ऑल्सो द फर्स्ट लेटर साउंड इज बिगिनिंग विद ए साउंड, एम पी। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है ए का, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। So these are the few examples that I have seen in your a hotel। So these are the few examples that we have seen। Mostly articles are used before a noun। They are used before a noun to modify a noun, to specify a noun। तो मॉडिफाई करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए हमेशा इनका प्रयोग जो होता है नाउन से पहले किया जाता है। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने की जो है वो है ए एंड एन आर वी फॉर्म्स ऑफ वन। तो लिख सकते हैं ए एन एन आर वन। इसका मतलब एक होता है, इसके लिए वीक फॉर्म करे जाते हैं, एक प्रकार से वीक फॉर्म है। जैसे कि हम लिख सकते हैं आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में नाउन है कार। तो यहाँ पे एक जो है वो क्या है, एक का, वन का वीक फॉर्म है। कैसे, जैसे हम इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, मेरे पास एक कार है। तो
यहाँ पे हमने लिखा है एक कार है, तो एंड इंग्लिश वी हैव रिटन ए, तो ये क्या है, ए और एन जो है वन के वीक फॉर्म है। तो जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, जब हमारे पास एक आता है और अंग्रेजी में हम लिखते हैं ए, सो दे आर आल्सो नोन एज वीक फॉर्म ऑफ वन। इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। तो यहाँ पे जो भैया यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो ए एंड एन आर द वीक फॉर्म ऑफ व्हाट वन। तो एक का ये वीक फॉर्म है ए और एन। सो टुडे वी हैव सीन आर्टिकल्स ए एंड एन, how they are used. They are one of indefinite articles. They are used before a noun to modify a noun. So they are used before a noun. Now we will see that a and are indefinite articles as it does not specify any particular thing, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं एनी पर्टिकुलर थिंग को, जैसे एन एप्पल, ए बॉय, एन एप्पल, एप्पल कोई भी हो सकता है, ए बॉय कैन बी एनीवन, so they are known as indefinite articles. In the next class we will see the, which is a definite article and it is used before a noun to modify a noun, to specify a noun, like the earth, the sun, the moon, the Ganga river, the Pacific Ocean. The, it is used to specify a particular thing or particular object or a particular idea. So that we will see in the next class. Today I will stop the class here only and see in the next class. But today your assignment is write 5 sentences using articles A and N. So for today your home assignment is you have to write 5 sentences using A and N. So today I will stop my class here only. As you know, COVID new variant Delta Plus is spreading rapidly. So keep yourself safe, stay at home, and wear a mask whenever you are at public place. Thank you.